उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी का बयान, आज देर रात या कल सुबह तक मिल सकती है गुड न्यूज। टनल से रेस्क्यू के लिए तेजी से चल रहा है कार्रवाई। ऑगर मशीन से खुदाई करके सुरंग डाली जा रही है पाइप। अब तक 39 मीटर से अधिक हो चुकी है खुदाई। मजदूरों को निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर तैयार है 41 एम्बुलेंस। बढ़ाई जा सकती है एम्बुलेंस की संख्या। इमरजेंसी सेवा 108 को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद 3 से 4 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर। प्रशासन कर रहा है निकालने की हर संभव प्रयास। रात में भी चला होगा मशीन। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए टनल के ऊपर पहाड़ काटकर बनाई गई प्लेटफॉर्म की जगह टनल की बाईं ओर से माइक्रो टनल बनाने का भी तैयार। टनल के दोनों छोर से फंसे हुए मजदूर सिलक्यारा और बड़कूट के दोनों छोर से की जा रही है ड्रिलिंग। मजदूरों के लिए टनल में ऑक्सीजन का भी व्यवस्था की जा रही है। अंदर पहुंचाई जा रही है दवाएं। मजदूरों को हर 1 घंटे में दिया जा रहा है खाना। बीती रात भेजे गए थे खाने में 150 पैकेट। देश के 8 राज्यों से हैं टनल में फंसे 41 मजदूर। मंगलवार को पहली बार कैमरे में कैद हुई थी इनकी तस्वीरें। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। अच्छा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में जनसभाओं को कर रहे हैं संबोधित। डूंगरपुर के सागवाड़ में प्रधानमंत्री ने बोला, साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी आ रही है। कहा, मैं करता हूं भविष्यवाणी, राजस्थान में कभी भी नहीं बनेगी गहलोत की सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, 200 सीटों पर लड़ रहा हूं मैं। हर उम्मीदवार मेरा चेहरा, लोग मेरे बारे में सोचकर मतदान करें। गृह मंत्री अमित शाह की आज राजस्थान में 3 रैलियां। पाली, जालौर और रानीवाड़ा में जनसभाएं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान कर रहे हैं 4 रैलियां। हनुमानगढ़, मुंडावर, शाहपुर और नीम थाना में जनसभाएं। आज राजस्थान दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जोधपुर शहर, बीकानेर, नागौर, चूरू और अलवर में चुनावी जनसभाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की राजनीति में एंट्री। बनाई अपनी अलग पार्टी, बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। 2017 में डीजीपी बने थे सुलखान। अब मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की 15 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड की अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान, भारत के पास दुनिया की परेशानी से निकालने का हल। बिहार के गोपालगंज दौरे पर बीजेपी की टीम। गांवों में जाकर की जहरीली शराब से मौत मामले की जांच। नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुर्क की करीब 752 करोड़ की संपत्ति। ईडी की कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी सरकार पर बौखलाहट पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तेलंगाना में भी ईडी की कार्रवाई। स्टेडियम निर्माण मामले में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व क्रिकेटर शिवलाल यादव, अरशद अयूब और हैदराबाद क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष जी विनोद के यहां छापे। विवादों में आईएमएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी। जनसभा के दौरान समय खत्म होने पर रोके जाने पर पुलिस वालों को धमकाने का आरोप। भारत की G20 अध्यक्षता का कार्यकाल पूरा होने से पहले आज G20 वर्चुअल समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधन। चीन के प्रधानमंत्री भाग लेंगे। एनसीईआरटी के सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सौंपी गई रिपोर्ट। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य शामिल करने की सिफारिश। कमेटी ने कहा, देशभक्ति की कमी की वजह से देश छोड़कर साल दर साल हजारों छात्र बाहर चले जाते हैं। पाठ्यक्रम में संशोधन के साथ ही क्लासरूमों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की भी सिफारिश। एलोपैथी दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। का 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी।
पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित न करने के निर्देश भी दिए गए। शीतलहर की चपेट में श्रीनगर, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। तमिलनाडु के कई इलाकों में बदल गया मौसम का मिजाज, नागापट्टिनम में झमाझम बारिश। तमिलनाडु की ईरोड में देखा सैलाब का नजारा, बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। प्रशासन की ओर से जारी है लगातार प्रयास, बारिश के बाद बेकाबू हो गए हालात। बारिश के पुडुचेरी और कराईकल में स्कूलों की छुट्टी की गई है, बारिश के चलते प्रशासन ने फैसला लिया। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से नहीं मिल रही है राहत, अभी भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब। राजधानी प्रदूषण की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई, नजर आ रही है स्मॉग की चादर। मुंबई में भी प्रदूषण से नहीं है अछूता, सुबह मरीन ड्राइव पर देखिए स्मॉग की चादर। मुंबई में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन, एंटी स्मॉग गन से किया जा रहा है पानी से छिड़काव। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिखा प्रदूषण का असर, सुबह नजर आई स्मॉग। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आतंकी कनेक्शन के मामले में 4 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में 1 टीचर और 1 पुलिस कांस्टेबल। बठिंडा में टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस का दावा 8 हथियार और 9 मैगजीन जब्त। पंजाब में एनआईए का छापा, खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। 20 नवंबर को पन्नू के खिलाफ एनआईए ने दर्ज किया था मामला, अब तक क्या सबसे बड़ी कार्रवाई। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू की करीबी अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला। कोयम्बटूर की महिला इंजीनियर का कमाल, पानी, जमीन और बर्फ में चलने वाला बनाया होवरक्राफ्ट। सज गया मदुरई का राजा गोपुरम मंदिर, पूरी हुई कुंभ अभिषेकम उत्सव की तैयारियां। केरल के त्रिशूल में 1300 माओ ने एक साथ किया डांस, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30 लाख भक्तों की 14 कोसी परिक्रमा। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य आयोजन को लेकर तमाम इंतजाम शुरू हुआ। राम मंदिर के प्रथम तल के जो भी काम बचे उनको तेजी से काम पूरा करने का सिलसिला। रामलला के बाल रूप की तीनों विग्रह को तराशने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। रामलला के तीनों विग्रहों का निर्माण इस महीने के अंत तक हो जाएगा पूरा। इसके बाद धार्मिक कार्यों के लिए गठन हाई पावर कमेटी की एक विग्रह चयन करेगी। मंदिर के स्ट्रक्चर और गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब फर्श और संगमरमर के पत्थर लगाने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रज उत्सव में होंगे शामिल, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तमाम। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में उत्तर प्रदेश अंतरकाशीय फुटबॉल टीम और मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक इमारत में हीरा कारोबारियों के ऑफिस की शुरुआत हो चुकी है। इस बिल्डिंग में 4000 से ज्यादा ऑफिस कार्यरत होंगे। गोवा में नाबार्ड राज्य क्रेडिट सेमिनार 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समारोह को संबोधित किया। श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर विश्व हिंदू परिषद ने गुफा मंदिर में कलश पूजन किया। भारत को स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज इम्फाल यार्ड 12706 को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत और स्पेन के बीच बढ़ेगा सहयोग, दिल्ली में स्पेन इंडिया फोरम का उद्घाटन, स्पेन इंडिया ऑब्जर्वी लॉन्च। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत जयंत
खोबरागले ने लॉन्च किया एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई में सैम की होगी वापसी, फिर बनेंगे सीईओ। सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बनेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर। केकेआर के सीईओ ने किया ऐलान। दिल्ली में हुई दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। युद्ध से पैदा मानवीय संकट सहित कई मुद्दों पर चर्चा। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूक्रेन में युद्ध का भी जिक्र हुआ। म्यांमार के बिगड़ते हालात पर भी चर्चा। भारत ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के साथ रिश्तों पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का बयान। अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए सहयोग बढ़ाने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में की छात्राओं से मुलाकात की। हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में ऑस्ट्रेलिया के विचार किए साझा। भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी का दिखा अलग ही अंदाज। दिल्ली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी ने किया खास प्रदर्शनी का उद्घाटन। भारत और ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को करीब से जानने की कोशिश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, गाजा में तुरंत बंद हो युद्ध। इजरायल हमास के बीच जारी जंग को लेकर बुलाई गई ब्रिक्स इमरजेंसी बैठक। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान ने रखा अपना पक्ष, कहा गाजा में हो रहा है अन्याय। इजरायल हमास युद्ध का आज 40वां दिन, बंधकों की रिहाई पर बड़े समझौते की खबर। इजरायल सरकार ने दी बंधकों की रिहाई पर समझौते की मंजूरी। 4 दिन में छोड़े जाएंगे कम से कम 50 बंधक, महिलाओं और बच्चों की होगी रिहाई। समझौते के तहत हर अतिरिक्त 10 बंधक की रिहाई पर 1 दिन का सीजफायर बढ़ जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ऐलान, हमास का सफाया करना पहला लक्ष्य। इजरायल ने लॉन्च किया एरो एरियल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल हमलों को नाकाम करने की तैयारी। बंधकों की रिहाई पर हमास के सूत्रों का बयान, कुछ विदेश बंधकों को भी हो सकती है रिहाई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी जताई उम्मीद, बंधकों की रिहाई के बाद मानवीय मदद पहुंचाने में मदद आई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गाजा में जल्द से जल्द लड़ाई बंद करने की अपील की। ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक में बोले बहाल होना चाहिए अमन। ब्रिक्स स्वास्थ्य संगठन ने उत्तरी गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले पर नाराजगी जताई। हमास ने जारी किया हमले की तैयारी का वीडियो। गाजा पट्टी में इजरायली सेना को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक लगाते हुए नजर आ रहा आतंकी। हेब्रोन में फिलिस्तीनी नागरिक ने की इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की अपील। इजरायली बंधकों के परिजनों ने रोम में इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इजरायली सेना ने जारी की गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग की तस्वीरें। 55 मीटर है लंबाई अस्पताल के परिसर में 10 मीटर हिस्सा। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। वीडियो निकलकर सामने आई। इजरायली सैनिकों से मुलाकात के बाद बोले रक्षा मंत्री योआब मोर्चे पर डटे हुए जवान।